हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। कुछ डेटा एनालिसिस हम लोग कर रहे थे, तो वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आ रही है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फ्लो देखेंगे, स्पेसिफिकली अगर लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशंस में जहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट रैली हमने देखा है, मोर देन 10% का रैली निफ्टी और सेंसेक्स में हुआ है। इवन ब्रॉडर मार्केट्स हैव आल्सो डन द सेम थिंग। बैंकिंग इंडेक्स अगर हम बात करेंगे तो दैट हैज आउट परफॉर्म्ड ऑल अदर सेक्टर्स बाय गुड मार्जिन ऑफ अराउंड 7 to 8%। तो यहाँ पे ऐसा एग्जैक्टली क्या हुआ है और क्यों ये फ्लो आते हुए हमें नजर आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। कुछ नंबर्स आप लोगों के सामने रखेंगे। एशियन मार्केट्स वहाँ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वहाँ पे कैसे जा रहे हैं या फिर आउटफ्लोज हो रहे हैं, ये सारी चीजें भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले 3 से 6 महीने में कौन से ऐसे इंडिकेटर्स है जहां पे हमें काफी क्लोजली वॉच रखना होगा। वी आर नॉट गोइंग टू से कि आपको बहुत ज्यादा एनालिसिस क्वार्टरली नंबर्स का करना होगा ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY21। major reason behind that because everybody knows कि that particular quarter is going to be the worst quarter we have seen in रिसेंट पास। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो नंबर पे मत देखिएगा, बाकी ओवरऑल एक्टिविटीज कैसे चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वहां पे वो सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर कंज्यूमर का या फिर प्रोड्यूसर का, दोनों का नहीं आएगा मार्केट में, तो मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। बट कुछ डेटा जो है वो काफी एनकरेजिंग सामने आ रहा है, सो हमें लगा कि हमने वो डेटा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो क्या है ये डेटा? आप लोगों को याद होगा मार्च महीने में, मार्च 2020 में अच्छा खासा आउटफ्लो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से हमने देखा था। दैट आउटफ्लो वाज क्लोज टू 58,000 करोड़ रुपीस। 58,000 करोड़ रुपीस का मार्च का आउटफ्लो था। इवन अप्रैल मंथ में भी हमने थोड़ा सा आउटफ्लो देखा था। दो compared to March month, the outflow was very less than 10% of the March outflows. So मार्च में हुआ था 58,000 करोड़ रुपीस का, अप्रैल में जो आउटफ्लो हुआ था वो 4,100 करोड़ रुपीस का था। मई मंथ में तो हमने एक्चुअली पॉजिटिविटी देखी थी बिकॉज ऑफ सम ब्लॉक डील्स हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट्स। 12,000 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो हमने मई 2020 ये मंथ में देखा था। लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशन में जहां पे हमने एक फेनोमिनल रैली देखी है मार्केट में, तो ये रैली क्यों हुई है और कितना इनफ्लो हमने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से देखा है? सो दैट नंबर इज 23,000 करोड़ रुपीस। 40% ऑफ द आउटफ्लो विच वी हैव सीन इन द मंथ ऑफ मार्च। तो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्यों मार्केट यहां पे बढ़ते हुए नजर आ रहे। 40 to 50% ऑफ द आउटफ्लोज विच वी हैव सीन इन द मंथ ऑफ मार्च 2020 वो वापस आ चुके हैं ऐसा लग रहा है। अगर कुछ ब्लॉक डील्स को हम छोड़ देंगे तो भी नेट 40 से 45% तक का फ्लो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मार्केट से बाहर गया था वो वापस आता हुआ नजर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो ओवरऑल अगर हम ये देखेंगे तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, वी सी दैट, वी ऑलवेज से दैट। बट अभी भी जिस तरीके का एक रिसेशनरी फीलिंग स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर्स या कंज्यूमर्स में हम देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। तो वहां पे ऐसी सिचुएशन कभी देखी नहीं गई है, इसीलिए दिस इज अ फर्स्ट टाइम रिएक्शन विच वी आर सीइंग। सो वील हैव टू वेट कि एक्चुअली ये टेम्पररी फेज है या परमानेंट फेज है, दैट वी विल हैव टू सी। सो वो चीजें आने वाले समय में हमें पता चलेंगी। सो लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशंस की ही बात अगर हम करेंगे, जो एक फेनोमिनल $3 बिलियन का विच इज इक्विवेलेंट टू 23,000 करोड़ रुपीस का फ्लो इंडियन मार्केट्स में हमने देखा है। अगर ये $बिलियन या फिर $मिलियन के टर्म्स में हम अदर एशियन मार्केट्स के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे इंडिया के नंबर्स काफी एनकरेजिंग है। साउथ कोरिया में इसी 7 दिनों में $345 मिलियन का ही फ्लो आया है, विजाविज इंडिया का $3 बिलियन, यानी कि अराउंड 10 टाइम्स ज्यादा इंडिया में फ्लो आया कंपेयर टू साउथ कोरिया, जहां पे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन काफी कंट्रोल में आ चुकी है और कोई ज्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। नए नंबर्स जो है कोरोना के वो बहुत कम आ रहे हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज या फिर हमारे कंट्री के हिसाब से, बट फिर भी फ्लो वहां पे इतना ज्यादा नहीं है। सो दैट इज सरप्राइजिंग ऑल्सो, बट फॉर कंट्री लाइक इंडिया इट इज एनकरेजिंग ऑल्सो। सो एटलीस्ट foreign institutional investors are trying to see something else other than
व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी, सो वी विल हैव टू वेट कि सही में वो कितने सही है या फिर हम बहुत ज्यादा सही है एंड वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, सो दैट वी विल हैव टू सी। ताइवान में $853 मिलियन के फ्लोज आए हैं, सो क्लोज टू अराउंड $1 बिलियन, 20% लेस देन $1 बिलियन, 15%। तो वहां पे भी पॉजिटिविटी है, बट कंपेयर टू इंडिया अगर हम कंपेयर करेंगे तो दिस इज ऑलमोस्ट 25% तक के, 25 से 30% तक के ही फ्लो रहे हैं इवन ताइवान मार्केट्स में, जो एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी भी आने वाले समय में हो सकता है। भले ही वो चाइना के अंडर ही आता होगा, बट काइंड ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन हांगकांग एंड ताइवान, तो वो विल हैव टू वेट कि कितना वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कर सकता है। बट फिर भी $853 मिलियन का फ्लो वहां पे आता हुआ नजर आया है। जापान मार्केट में क्या हुआ है, जहां पे वहां जो स्टॉक मार्केट है वहां पे एक अच्छी खासी रैली हम देख रहे हैं। द मेजर रीजन बिहाइंड जापान्स निकी इंडेक्स रैली इज the flows are happening from Bank of Japan. Bank of Japan सीधे सीधे ETFs में पैसा डाल रहा है, और उस वजह से जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स जो रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमी को, वो काफी अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं, और दैट्स व्हाई द इंडेक्स इज आल्सो डूइंग वेल। तो वहां पे एक्चुअली $352 मिलियन, $352 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव एक्चुअली लेफ्ट जापान। सो दैट इज सरप्राइजिंग ऑल्सो, बिकॉज वहां पे भी हमने देखा है नंबर्स आर क्वाइट कंट्रोल्ड। कोविड के जो सिचुएशन हमने देखी है वो काफी कंट्रोल्ड रही है कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया हो या ब्राजील हो, तो वो उसके हिसाब से तो यहाँ पे भी आउटफ्लो रहा है। तो सरप्राइजिंग नंबर्स है दोस्तों। $3 बिलियन का नेट इनफ्लो इंडियन मार्केट्स में लास्ट 7 डेज में देखा है हमने, विजाविज ये 3 जो एशियन कंट्रीज है, इमर्जिंग इकोनॉमीज है, अपार्ट फ्रॉम जापान विच इज अ डेवलप्ड कंट्री। तो वहां पे 2 कंट्रीज में इनफ्लोज हुए हैं, बट कंपेयर टू इंडिया आर क्वाइट लेस, एंड जापान में तो एक्चुअली आउटफ्लोज हुए हैं। तो ये डेटा है। अगर हम अप्रैल से लेते हैं, सिंस अप्रैल के अगर हम नंबर्स देखेंगे, तो वो कंपेयर टू दीज 3 इकोनॉमीज या मार्केट्स काफी ज्यादा इंकरेजिंग लग रहे हैं इंडिया के लिए। सो इंडिया में एक्चुअली सिंस अप्रैल $4 बिलियन का इनफ्लो हुआ है, $4 बिलियन का इनफ्लो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से होता हुआ हमें नजर आया है। जहां पे आउटफ्लोज जो हुए थे, अगर 7,500 करोड़ रुपए को $1 बिलियन हम कहते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम ये सारे कैलकुलेशंस करते हैं तो अराउंड $8 बिलियन का आउटफ्लो हुआ था इंडिया से। स्पेसिफिकली अगर हम मार्च मंथ का नंबर लेते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50% पैसा वापस आ चुका है इंडिया में $4 बिलियन का। बट उसके बीच में कुछ जो ब्लॉक डील्स हुई है, तो वो हमने कंसिडर नहीं करनी चाहिए। वो जो पैसा है, भले ही वो टेक्निकली इट इज एन FII मनी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पैसा है, बट फिर भी ये जो एक्टिवली डाइवर्सिफाइड वे से आता है, बहुत सारे इंडाइसेस में आता है, ETFs में आता है, बहुत सारे स्टॉक्स में आता है, तो वो डेटा भी अगर हम कंसिडर करेंगे, सो दैट पर्टिकुलर डेटा इज ऑल्सो बिटवीन $3 to $3.5 बिलियन, सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। जापान में सिंस अप्रैल 2020 यानी कि 1 अप्रैल 2020, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर फॉर इंडिया, उनके लिए तो जैन से शुरू होता है वो, तो वहां पे भी $2.3 बिलियन का आउटफ्लो हुआ है। रिमेंबर, $4 बिलियन का इनफ्लो इन इंडिया एंड $2.3 बिलियन का आउटफ्लो फ्रॉम जापान। साउथ कोरिया का अगर हम नंबर देखते हैं तो 6.9, दोस्तों अगेन आई एम रिपीटिंग द नंबर, $6.9 बिलियन का आउटफ्लो हुआ है फ्रॉम साउथ कोरिया, जहां पे हमें लग रहा है कि सिचुएशन बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल की गई है। अभी एग्री विद दैट, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल की है, बट यू नीड टू सी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है, कब क्या हो सकता है। तो वहां पे $6.9 बिलियन के आउटफ्लोज हुए। ताइवान में $2.7 बिलियन के आउटफ्लो हुए। तो ये तीनों मार्केट, एशियन मार्केट्स, वहां पे आउटफ्लो होते हुए नजर आए हैं। विजाविज इंडिया में ये इनफ्लोज $4 बिलियन के, सो वो एक पॉजिटिव साइन है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना फ्लो मार्केट में कैसे आ रहा है, इंडिया में कैसे आ रहा है, तो आपने एक चीज देखनी चाहिए कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डायरेक्टली मार्केट में जाके कोई बाइंग नहीं हो रही है। विजाविज अदर कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में ये जो पैसा इन्फ्यूज किया जा रहा है, वहां पे बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स हो या फिर गवर्नमेंट के साइड से बाइंग हो रही है मार्केट्स में ETFs के थ्रू, और उस तरीके से वो इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है। 2020 का अगर कैलेंडर ईयर हम देखते हैं, तो अभी भी हम 20% से डाउन है सिंस द टॉप ऑफ 12,500। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, अगर हम अभी 10,200 300 के लेवल में
ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी भी हम 20% से डाउन है सिंस आर ऑल टाइम हाई। बट विजा विज दीज मार्केट्स अगर हम देखते हैं तो ये स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे है, 4 से 7% के स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे है 52 वीक हाइज के। कुछ कुछ मार्केट्स ने तो वो 52 वीक्स हाइज या फिर ऑल टाइम हाइज भी क्रॉस कर चुके हैं, जैसे कि नैस्डैक का इंडेक्स अगर हम देखेंगे तो उसने अपना जो पहले वाला टॉप लेवल था वो क्रॉस करके वो ऊपर जा चुका है। तो ये सारी चीजें देखने जैसी है। तो वहां पे इन्फ्यूजन गवर्नमेंट के साइड से, सेंट्रल बैंक्स के साइड से हो रहा है, बट इंडिया में ये सारी चीजें नहीं हुई है, और इसीलिए ये जो गैप दिख रहा है हमारा अंडर परफॉर्मेंस का, उस वजह से आया है। बट अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जहां पे ये स्पेसिफिकली डेवलप मार्केट्स से जो आ रहे हैं, वहां पे जिस तरीके का लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है, तो जब इंटरेस्ट रेट सिनारियोज विल बी बिटवीन 0 to 0.5%, तो वहां पे फॉर सम टाइम जब तक ये रिस्क एवर्सनेस बहुत ज्यादा रहेगा तो फ्लोज ज्यादा रिस्कियर एसेट्स में नहीं जाएंगे। बट अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ऑयल के प्राइसेस देखो या फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज के इंडाइसेस भी देखो, तो वहां पे इनफ्लोज काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो हमने आपको नंबर्स भी दिखाए वो भी वही हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पे विल नॉट बी सरप्राइज द काइंड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस वी हैव सीन विजा विज द डेवलप्ड इंडाइसेस जो है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो वो हम कैचअप करते हुए हो सकते हैं। दो तरीके से ये कैचअप हो सकता है, या तो उनमें थोड़ा सा करेक्शन होगा और हमारा इंडेक्स थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ेगा, या फिर वो भी बढ़ते रहेंगे बट द काइंड ऑफ growth we will see in Indian markets would be better than them। अगर वो फॉल होते हैं तो अपना फॉल उनके कंपैरिजन में कम हो सकता है। तो ये 3 सिनारियोज आपने समझना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग द सिनारियोज। एक सिनारियो कैचअप करने के लिए ये हो सकता है कि हम थोड़ा सा ऊपर जाए, वो थोड़ा सा नीचे आए, ये भी एक कैचअप का तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है वो थोड़े से ऊपर जाए, हम उनसे ज्यादा थोड़ा और जो ऊपर जाए परसेंटेज टर्म्स में, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और डाउन टर्न में वी विल गो डाउन लिटिल लेस और वो ज्यादा नीचे आ सकते हैं उनके मार्केट्स। तो ये 3 सिनारियोज डेवलप हो सकते हैं आने वाले समय में। सो विल हैव टू वॉच केयरफुली। Now, what are the indicators we need to watch quite carefully in coming months and coming quarters? तो ये दो जो इंडिकेटर्स है वो देखना बहुत जरूरी है। पहला इंडिकेटर रीपेमेंट ऑफ लोन्स टू द बैंक्स, तो वो कैसे हो रहा है। तो वहां पे एनपीए का प्रेशर नहीं ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रेशर बढ़ गया तो वहां पे क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज्यादा हैम्पर हो सकती है, बिकॉज वहां पे पूरा का पूरा फोकस जो होगा बैंक्स का वो कैपिटल एडिक्वेसी पे होगा, एंड दे विल नॉट लुक फॉर द एडिशनल ग्रोथ थ्रू क्रेडिट इंप्रूवमेंट। क्रेडिट इंप्रूवमेंट यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोन देके वो एनवायरमेंट इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे। दे विल बिकम मोर एंड मोर रिस्क एवर्स। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई ये जो मोरेटोरियम का नंबर अगर बढ़ता हुआ नजर आएगा, सो दैट कैन पोज अनदर रिस्क टू द बैंक्स। तो ये चीजें हमने बहुत क्लोजली वॉच करनी चाहिए। दूसरा इंडिकेटर एंड दैट इज पीएम इंडिकेटर, जो पीएमआई का डेटा रिलीज होता है, तो वो नंबर भी हमने बहुत क्लोजली देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जिसे कहा जाता है वो मोर देन 50 होता है तो एक्सपांशन होता है, लेस देन 50 होता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो दैट नंबर वी विल हैव टू वॉच केयरफुली। वी अंडरस्टैंड फॉर नेक्स्ट 1 or 2 months वो नेगेटिव या फिर 50 के काफी नीचे रह सकता है, बट स्लोली दैट पर्टिकुलर नंबर शुड क्रॉस द लेवल ऑफ 50, जहां पे हमें पता चलेगा कि एक्सपांशन हैज स्टार्टेड, नाउ द कॉन्ट्रैक्शन इज बिहाइंड अस। जहां जो रिस्क हमें लग रही है कि जीडीपी का ग्रोथ तो इस साल होगा नहीं, एक्चुअली जीडीपी विल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पीएमआई का डेटा काफी नेगेटिव आया था मार्च अप्रैल के जो नंबर्स रिलीज हुए थे वहां पे। तो वो सिनारियो डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 50 के ऊपर ये नंबर भी हमने देखना चाहिए, फिर हम थोड़ा सा नॉर्मल सी देख सकते हैं आने वाले समय में। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा रिसर्च कर सकते हैं तो जरूर कंसिडर कीजिएगा हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स लाइक मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉक सब्सक्रिप्शन, म्यूचुअल फंड रिव्यूज भी एवरी मंथ वी डू एटलीस्ट 200 स्कीम्स के। देन वी हैव नॉलेज बैंक, टैक्स यज्ञ एंड फिन प्लान यज्ञ ऑल्सो। तो हमारी वेबसाइट investyadnya.in पे विजिट करके ये सारी चीजें आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टे होम ये कूपन कोड अभी भी एक्टिव है, बिटवीन 10 to 25% तक के डिस्काउंट्स हमने वहां पे अवेलेबल करके रखे हुए हैं दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आप जरूर हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे और ये रिसर्च सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।